विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। एडवोकेट कमीशन बनाने के मामले में फैसला सुरक्षित। हिंदू पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में रखी गई थी मांग। एडवोकेट कमीशन के बिंदु पर जल्द आ सकता है फैसला और फैसले के बाद कोर्ट मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। एडवोकेट कमीशन बनाने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में रखी गई थी मांग और एडवोकेट कमीशन के बिंदु पर जल्द आ सकता है फैसला। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जी बिल्कुल, इस पॉइंट पर कि एडवोकेट कमीशन नियुक्त करना है या नहीं करना है, इस पर दोनों पक्षों की तरफ से बहस की गई। करीब 3 घंटे तक, ये 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बहस चली। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। हमारे साथ श्री कृष्ण विराजमान मामले में जो प्रमुख वकील हैं महेंद्र प्रताप सिंह, वो है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि आज क्या बहस हुई, किस तरह से इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में जितने 16 केस थे सब ट्रांसफर होकर के उच्च न्यायालय इलाहाबाद आ गए हैं और आज उस पर बहस हुई विशेष रूप से कोर्ट कमीशन को लेकर के। हमारा मानना है कि जो परिसर है वो भगवान का गर्भगृह है, वो सो कॉल्ड मस्जिद लोग कहते हैं, क्योंकि उसकी दीवारों पर जो हिंदू प्रतीक बने वो मस्जिद में नहीं होते, हिंदू मंदिरों में होते हैं। तो हमने उन्हीं सब तथ्यों को आज उच्च न्यायालय में रखा और हमने सभी तथ्यों के साथ साथ हमने भारतीय इतिहासकार, मुगल इतिहासकार और विदेशी इतिहासकारों की पुस्तकों को भी रखा और हमने वहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चाहे नगर निगम का रिकॉर्ड हो वो सब दाखिल किया। क्या हमने कहा कि ये टाइटल हमारे पक्ष में यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में है, तो यहाँ पर कोर्ट कमिश्नर जाना चाहिए। कोर्ट कमिश्नर जाकर के वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो। जैसे कि काशी के मामले में जितने फैक्ट्स है सब कलेक्ट किए गए, जितनी एविडेंसेस है सब कलेक्ट की गई। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी जितनी भी एविडेंसेस है, साक्ष्य है श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के, वो सब कलेक्ट होने चाहिए और रिकॉर्ड में आने चाहिए, क्योंकि ये सब साक्ष्य माननीय न्यायालय कमीशन की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति भी की। नहीं, मुस्लिम पक्ष तो जैसे उनका एक अलाप है, शुरू से ही कहते रहे। जब मथुरा में मामला चलता था, जब भी वो ऑब्जेक्शन करते थे, आज भी वो 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लेकर के आए। उनका कहना है कि ये केस ही मेंटेनेबल नहीं है। आज उन्होंने इस पर बहस की और माननीय न्यायालय ने 7 रूल 11 को भी सुना और कोर्ट कमीशन को भी सुना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। ऑर्डर अभी आएगा और इसमें डेट भी अभी नहीं बताई गई है। जो भी डेट आएगी आपको बता दी जाएगी। जो सारी याचिकाएं 16 याचिकाएं हैं जो ट्रायल लेवल पर थी, वो सारे ट्रायल अब यहाँ पर कोर्ट में हो रहा है, उस पर कोर्ट कैसे फैसला ले? नहीं, इसमें जो 16 केसेज हैं जो सिविल जज मथुरा में चल रहे थे वो एक ही नेचर के हैं, एक ही इंटरेस्ट है सबका और एक ही मांग है सबकी। तो उन सबको कनेक्ट किया जा रहा है और कनेक्ट करने के बाद में उनको सुना जा रहा है। तो जिसमें चारों लोग जो प्रतिवादी वो भी चारों वो हैं, वादी भी सब सेम है। तो कोर्ट ने सबको कनेक्ट किया है और कनेक्ट करने के बाद इसे कोर्ट सुन रही है। और मैं समझता हूं कि जितने भी हमारी सबकी डिमांड है वो इक्वल डिमांड है सबकी 16 केसों में। तो मैं मानता हूं कि माननीय न्यायालय सबको संज्ञान लेते हुए इस पर एक आदेश पारित करेंगे और कोर्ट कमीशन के लिए आदेश जारी करेंगे और 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन उसे खर्च करेंगे, जो मेरा मानना है सर। तो कोर्ट कमीशन नियुक्त करने पर फैसला जो है कोर्ट ने एक सुरक्षित कर लिया है और इस पर अब जो है वो कोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है। और इसके साथ जो तमाम याचिकाएं 16 याचिकाएं जो ट्रायल मथुरा कोर्ट में चल रहा था वो सब इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है और उस पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। लेकिन पहले कोर्ट इस पॉइंट पर फैसला लेगा कि ये पूरा मामला जो है इसमें एडवोकेट कमीशन नियुक्त करना है या नहीं। वकील साहब, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये रहा है कि जब लोअर कोर्ट में केस था हमने वहां भी यही डिमांड की थी कि वहां पर कोर्ट कमिश्नर जाना चाहिए। कोर्ट कमिश्नर जाएगा तो पहले क्या हुआ है कि वहां जितने हिंदू प्रतीक बने हैं उन्हें मिटाने का प्रयास किया गया है। एलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट हमने पेश की है 1862, 1863, 64 और 65 की। उसमें जितने भी तथ्य हैं वो तथ्य उसकी दीवारों पर बने हैं, एविडेंस सब उसकी दीवारों में। तो ये लोग उन्हें मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोर्ट कमिश्नर जब वहां जाएगा तो ये सब रिकॉर्ड में आ जाएंगे। रिकॉर्ड में बात भी आपने कही है कि जो प्रतीक हैं, चिन्ह, उनको मिटाने का प्रयास किया जाए। हमने कई बार कहा है, हमने कहा है कि उन चिन्हों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू प्रतीकों को कई जगह से मिटाया गया है और एलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका साफ उल्लेख किया है कि सम्मत लिखा हुआ था, सम्मत का सा काट के वत रह गया वहां पे 712। तो वहां पे इस तरह से जो फैक्ट्स है, एविडेंसेज हैं, उनको मिटाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि ये एविडेंस मिट जाएंगे तो केस में दम नहीं रहेगा। तो हमने न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहां पर
इसकी पूरी एविडेंस कलेक्ट होनी चाहिए। कोर्ट कमिश्नर जाए, वहां की डायमेंशन हो पूरी प्रॉपर्टी की। 13.37 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2.5 एकड़ जमीन में ये मस्जिद बनी है। तो हम चाहते हैं कि पूरी डायमेंशन हो प्रॉपर्टी की, पूरा रिकॉर्ड सबके सामने आना चाहिए, पूरे जहां पर जो फैक्ट्स है वो सबके सामने आने चाहिए। तो इसको लेकर के हमने भारतीय इतिहासकारों के साथ साथ मुगल इतिहासकार, हमने तारीख यामनी से लेकर के हमने कर्निंगम की किताबें दाखिल की हैं, जो रिपोर्ट्स दाखिल की हैं, मनुची की दाखिल की है किताबें हमने, और हमने एफिडेविट के साथ दाखिल की हैं, और वो चिन्ह दाखिल किए हैं जो उसकी दीवारों बने हैं। क्योंकि जो चिन्ह बने हैं वो भारतीय संस्कृति के चिन्ह है, हिंदू संस्कृति के चिन्ह है, वो मस्जिद में नहीं होते हैं। तो हमने वो सब दाखिल किए एफिडेविट के साथ में। तो हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि 7 रूल 11 की एप्लीकेशन को निरस्त करके कोर्ट कमीशन का आदेश पारित हो जाए, और कोर्ट कमिश्नर वहां जाकर के पूरी स्थिति को माननीय न्यायालय के समक्ष रखे, हमारे सामने आए, और दूध का दूध पानी का पानी सब जनता की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से 7 रूल 11 यानी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है कि 1947 के पहले जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसको लेकर के उनकी तरफ से कहा गया कि ये उसके अंतर्गत आता है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के वो हवाला देते रहे, लेकिन जैसा देखने में है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। उसके सेक्शन 4 के 3A को देखेंगे, उसमें साफ वर्णित किया गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर लिटिगेशन कंटिन्यूसली चलेंगे तो वहां ये एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। दूसरा, मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 के अनुसार अगर कोई प्रॉपर्टी 100 साल पुरानी है तो वहां भी एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। हमें इन दोनों तथ्यों को न्यायालय में रखा है। हमने, हमारा मानना है कि ये प्रॉपर्टी भगवान कृष्ण के जमाने के 5500 साल 12 साल पहले बनी थी, और जब से चली आती है आज तक। तो यहाँ पर ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई करता है, ना मॉन्यूमेंट्स एक्ट अप्लाई करता है। उनका एक अनर्गल प्रलाप है, आज तक वो किसी भी कोर्ट में कोई सिंगल डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं। ठीक है मानवीर, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे बड़ी खबरों में आके। और अब बात पॉल्यूशन की। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में चारों तरफ धुंध की चादर नजर